स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेवलपमेंट बाय जय में। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम लिंक्डइन अकाउंट किस तरह से क्रिएट करें। लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें एक जीमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। हमने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जीमेल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाइए पहले आप वो वीडियो देखिए और अपने लिए एक जीमेल आईडी क्रिएट करिए, जिसका यूज करके हम एक फ्रेश लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई जीमेल आईडी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। तो आपको पता चलेगा बेसिक नॉलेज से कि हमें लिंक्डइन अकाउंट किस तरह से बनाना है और उसे इम्प्रेसिव किस तरह से रखना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपना लिंक्डइन अकाउंट किस तरह से क्रिएट करें और उसे किस तरह से इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अब जिन लोगों को या जिन स्टूडेंट को नहीं पता, तो बता दें कि लिंक्डइन अकाउंट हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग अकाउंट होता है। जिस तरह हम अपने दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वैसे ही हम अपने फील्ड में कनेक्ट रहने के लिए लिंक्डइन का यूज करते हैं। लिंक्डइन अकाउंट को यूज करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल हमारे रिज्यूमे की तरह होता है और हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन पोर्टफोलियो होता है। अगर हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये हमें अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। दूसरा यह कि यह हमारे लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरह काम करता है, या कह सकते हैं कि यह हमारे लिए एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करता है कि हमारे करियर की और हमारे नॉलेज की। अगर हमने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट की है तो लिंक्डइन हमें बहुत अच्छा ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने जॉब्स के लिए या अपने इंटर्नशिप के लिए। तो इसलिए आज के दौर में लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छी तरह से मैनेज करना, उसे इम्प्रेसिव बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लिंक्डइन खुद कहता है कि अबाउट 90% रिक्रूटर या इंटरव्यूअर आपको जॉब देने से पहले एक बार आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता है और उसी के बेस पर आपको आपका जॉब या इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमें अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छे से और इंप्रेसिव और एक्टिव रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्रोम ओपन कर ले और उस पर सर्च कीजिए लिंक्डइन साइन अप। और यहां से जो पहली लिंक दिख रही है आपको उसे ओपन कर ले। और यहाँ अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अगर कोई आपने लिंक्डइन बना रखा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं कि इसे किस तरह से इम्प्रेसिव बनाए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप आ जाइए और यहाँ से कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं। यहाँ से अपने गूगल अकाउंट जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था वहां से कंफर्म चूज करके इसे कंफर्म कर दे और ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए आपका ये जो मेल आईडी हमने जो क्रिएट की थी वो मेल आईडी आ चुकी है। अब आगे बढ़े, एग्री एंड ज्वाइन। और यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें पजल पूछेगा जिससे वो पता लगा सके कि हम रोबोट है या ह्यूमन है। क्वेश्चन क्या है, पिक द इमेज दैट इज द करेक्ट वे अप। तो करेक्ट वे में अप किस तरह से है, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देख सकिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया हमारा।
इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। या आपसे लोकेशन मांगेगा, अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, अगर आप पीसी या किसी में कर रहे हैं तो आपको एडिट अलग से इसमें डालना पड़ेगा और अपने लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। आपकी करंट जॉब पूछेगा कि आप करंट जॉब क्या है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट से यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं कि आपका रिसेंट जॉब क्या है, आप एज ए स्टूडेंट भी इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ एज अ स्टूडेंट लॉग इन कर लें। आपका यहाँ पे पूछेगा कॉलेज का नाम क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हम अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपना फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट ईयर हमने स्टार्ट किया, समझो कोई भी ईयर सिलेक्ट कर ले जो आपका करंट हो, आपको उसके बेस पे बनाना है। तो यहाँ से किस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा, या आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब का जॉब टाइटल क्या रहेगा, तो वेब डेवलपर, और कई सारे लिख सकते हो आप, रिएक्ट डेवलपर। आपको जो आपके और आपको लोकेशन, तो मुझे खाली अहमदाबाद में चाहिए, अहमदाबाद गुजरात इंडिया। हम रिमोट वर्क के लिए भी ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, आपका प्रोफाइल ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बता रहा है कि अपने इसको स्कैन करके एक आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा इंटरफेस होगा, आपको बताएगा कि आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। तो इस अभी के लिए आपने इसके स्किप कर दे। आप कौन कौन सी कंपनीज को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपके लिए एक सेटअप रेडी कर देगा। तो आपके पास इस तरह से कोई इंटरफेस ओपन हो जाएगा और हमारी आईडी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक होम सेक्शन अपना आ जाएगा। यहाँ से अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, देखिए यहाँ से आ जाएगा। फिलहाल हमें अभी ये सब कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल पर आ जाएंगे और व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमको हमारी यहाँ पर इमेज सेट करनी है। क्योंकि इंटरव्यूअर क्या कोई भी सबसे पहले यहाँ पर आपको देखेगा कि आपका लुक कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी क्लियरली विजिबल इमेज को सेट करना है। सिंपली यहाँ आ जाए, यहाँ क्लिक करके यहाँ अपलोड फोटोज पर क्लिक करें। अपलोड फोटो, मैं यहाँ अभी कोई भी इमेज ले ले रहा हूँ, पर आप ध्यान रहे यहाँ से आपको अपनी ही विजिबल हो इस तरह से फोटो रखनी है कि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। यहाँ से सेव फोटोज कर दो। तो हमारे इस तरह से हमारा एक इमेज सेट हो जाता है। तो कोई भी इंटरव्यू होता है या कोई भी होता है, वो सबसे पहले प्रोफाइल में आपकी इमेज ही दिखता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपना कवर फोटो डालना है। कवर फोटो हमारा एक अकॉर्डिंग टू हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे मैं वेब डेवलपमेंट फील्ड से आता हूँ तो उसके रिलेटेड ही कुछ रखें। और एक बात और कि आप जब अपनी इमेज सेट करते हैं तो याद रखिए कि आपकी एक प्रोफेशनल लुकिंग फोटो होनी चाहिए, ना कि कोई
ये इंस्टाग्राम की इमेज है कि हमने कोई भी फोटो लगा दी। यहाँ पर आपको इस तरह से फोटो लगानी है कि आपको फोटो एक प्रोफेशनल फील्ड की लगे। और यहाँ से फिर हम अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड जो मतलब ये जो बैनर है वो हमारे बैकग्राउंड की तरह ही है कि हमारे बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं वेब डेवलपमेंट हूँ तो यहाँ मैं अपने बैनर पे वेब डेवलपमेंट के बारे में कोई एक इमेज रेडी करके उसको यहाँ पर पोस्ट करूंगा, ना कि ये किसी भी टूरिस्ट प्लेस की जगह होगी उसको मिलूंगा। यहाँ पर हम अपना बैकग्राउंड के हिसाब से अपने यहाँ पे बैनर इमेज सेट करेंगे। सिंपली बैनर को अपलोड करने के लिए क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ से अपलोड फोटो। यहाँ से हम अपने बैनर के लिए एक ले लेंगे, यहाँ से अप्लाई। तो देख सकते हैं हमारा कवर इमेज भी सेट हो चुका है। तो अपना कवर इमेज अपने बैकग्राउंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लगा। जैसे कि यहाँ से इसे देखने से लग रहा है कि लर्न टू कोड फ्रॉम HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड मोर। तो एक ट्यूटर का लग रहा है कि जिसका ये लिंक्डइन है वो एक ट्यूटर हो सकता है या यूट्यूब पे पढ़ाता हो। ये इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात की जब हम अपनी प्रोफाइल इमेज क्रिएट कर रहे हो तब याद रहे कि मैक्सिमम जो फेस हो वो सर्कल के अंदर हो, ग्रुप इमेज ना हो, हमारी बचपन की फोटो ना हो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए और विजिबली होनी चाहिए। तो अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे हमारी हेडिंग, कि हमारा हेडिंग जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एट RC टेक्निकल, तो यहाँ पर हम अपना कुछ भी हेडिंग चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल के हिसाब से। आप अगर वर्किंग हो तो आप अपना वर्किंग वाला लगाएं, जैसे कि वेब डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर या कुछ भी। अगर आप स्टूडेंट है तो आप कौन सी कॉलेज में स्टूडेंट है वो इस तरह से आपको सेट करना है। यहाँ हेडलाइन अपनी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल से हैं तो सिंपली आप अपना वर्किंग लगा सकते हैं। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट में है तो आप लगा सकते हैं कि वेब डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट, बरोबर। या आप कहीं दूसरी कंपनी में है तो आप उस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप HR फील्ड में है तो HR ऑफ हेड एट XYZ कंपनी। सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सिनारियो होते हैं कि जैसे वो इंटर्नशिप कर रहा है, उसने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है और जॉब ढूंढ रहा है, या वो अभी स्टडी ही कर रहा है, तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं। आपकी टैग लाइन जो है वो इंप्रेसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है वो आपकी टैग लाइन ही सबसे पहले पढ़ेगा कि वो अभी करंट उसकी फील्ड क्या है, मतलब वो स्टूडेंट है या कहीं जॉब करता है। तो वो जस्ट टैग लाइन से ही आपका आइडिया लगा देगा कि वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है। अब स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका है तो उसे लिखना है कि एक्स इंटर्न एट ABC कंपनी, और अभी इंटर्नशिप कर रहा है तो लिखना है कि इंटर्न एट ABC या XYZ कंपनी। और इस तरह से स्टूडेंट के लिए शुरुआत वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, इस तरह से हो जाएगा। इतना लिखने के बाद या तो हम अपना बैकग्राउंड लिख सकते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, या तो अपनी स्किल्स लिख सकते हैं कि जैसे कि मेरे रिएक्ट हुआ, HTML हुआ, CSS हुआ, तो ऐसा अपना कोई टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। या फिर चाहे तो बाद में अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना सिर्फ कॉलेज का नाम मेंशन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर है स्टूडेंट एट RC टेक्निकल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हम तीसरा ऐसा लिख सकते हैं कि परस्यूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट ABC कॉलेज या XYZ कॉलेज, जिससे कि पता लगे आपके इन्वायरमेंट में, आपके फील्ड में कि आपने अपनी स्टडी इस कॉलेज से की है। तो आपकी कॉलेज का रेपुटेशन के हिसाब से भी कभी कभी इंटरव्यूअर आपको रिक्रूट कर लेता है। कई बार काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बज़ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे क्रिएटिव, इम्प्रेसिव, मोटिवेटेड लिख देते हैं, गुड कम्युनिकेटर लिख देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स लिख देते हैं। तो ये सब बज़ वर्ड होते हैं जिनका यूज यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ सिंपली हमें दिखाना है कि हमारी करंट पोजीशन क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अबाउट सेक्शन। ये
तो अपना प्रोफाइल सेक्शन के अबाउट सेक्शन मतलब अपने बारे में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लिखनी है तो यहाँ आ जाइए ऐड प्रोफाइल सेक्शंस में। और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, कोर, रिकमेंडेड और एडिशनल। तो लिंक्डइन कहता है कि जब आप कोर कोर मतलब आपको ये चीज मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब आपको रिकमेंड करता है, आपको करना हो तो करो, नहीं करना है तो उसको ऐड मत करो। और दूसरा लास्ट होता है थर्ड ऑप्शन कि ये एक एडिशनल है कि आपने एडिशन एक्टिविटी क्या की हुई है तो ये उसके बारे में है। बट आपको कोर इसको कोर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे सेक्शंस को क्लियरली मेंशंस करना है। यहाँ पर एड अबाउट लिखा है। एड अबाउट का मतलब होता है यहाँ पर अपने बारे में लिखना है कि हमारे स्किल्स क्या है, या हम हमारा विजन्स क्या है। तो यहाँ पे अपने बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ अपना एजुकेशन ऐड करना है, आपकी अभी पोजीशंस क्या है। तो यहाँ पर जो एड सेक्शंस है वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में लिखना है और इसे क्रिएटिव तरीके से लिखना है कि इंटरव्यूअर को आपका अबाउट सेक्शन देखकर आपको रिक्रूट करने की इच्छा हो जाए। बेसिकली अबाउट सेक्शन में हमें अपने प्रोफाइल में अपनी समरी ऐड करनी है, हमारे एजुकेशंस की, हमारे एक्सपीरियंस की। तो ये हमारी प्रोफेशनल समरी हो जाएगी अपने अबाउट सेक्शंस के अंदर।